फिर आकाश अपने कमरे में आता है और अपने कमरे की खिड़की खोलकर पुल और नदी के किनारों को देखता है, पर उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर वह पुल पर जाता है और इधर उधर देखता है। जब उसे वहाँ भी कोई दिखाई नहीं देता तो वह गांव में जाने का निर्णय लेता है और कुछ देर बाद गांव में पहुंच जाता है। गांव में लगभग सभी के छोटे छोटे मकान हैं और सभी लोग बड़े सीधे साधे प्रतीत हो रहे हैं, और वह सभी लोग आकाश को ऐसे देखते हैं जैसे कोई एलियन है। गांव की युवतियां उसे छुप छुप कर देख रही हैं। उस गांव में बुजुर्ग और बच्चे तो नजर आ रहे हैं, पर कोई भी युवा नजर नहीं आ रहा है। आकाश इस आश्चर्य को देख ही रहा था कि तभी आकाश को इस दुनिया का 8वां अजूबा भी नजर आ जाता है। एक लड़की अपने घर के बाहर बर्तन धो रही है, और इसमें आश्चर्य की बात यह है कि वह लड़की और कोई नहीं, कामिनी ही है। कामिनी को देखकर आकाश के पैरों से मानो जमीन खिसक गई हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है, इसलिए वह गांव के लोगों से पूछताछ करता है कामिनी के बारे में, और गांव वाले उसे बताते हैं इसका नाम कामिनी है। इसके माता पिता नहीं हैं, बेचारी अनाथ है, पर बहुत ही संस्कारी लड़की है। अब आकाश का कौतूहल 7वें आसमान पर पहुंच गया है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वह सच जानने के इरादे से कामिनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। आकाश को देखते ही कामिनी की खुशी भी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, और वह खुशी खुशी भागते हुए अपने घर के भीतर जाती है और एक गिलास पानी लाकर आकाश को देती है। आकाश पानी पीकर कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, अकेले में। यहाँ सभी गांव वाले देख रहे हैं। मैं कुछ देर बाद नदी किनारे आती हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारा वहीं इंतजार करूंगा। आकाश नदी किनारे आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद कामनी भी वहां आ जाती है, और आते ही आकाश से लिपट जाती है और कहती है, मैं तुम्हें यहाँ से भेजकर बहुत ज़्यादा पछता रही थी और सोच रही थी कि मैंने अपने पाँव पे ही कुल्हाड़ी मार ली है। मुझे लगा तुम मुझे भूल जाओगे, पर तुमने वापस आकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैंने तुमसे कहा था कि पहले बहन की शादी कर लेना, कहा था कि और अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर लेना, फिर यहाँ आना, पर तुम तो 2 ही दिन में ही वापस आ गए। तुमने तो आभूषण दिए थे, वह नकली हैं। आकाश ने कामिनी को खुद से दूर करते हुए कहा, नहीं, वह गहने असली हैं। कामिनी ने कहा। आकाश ने अपने बैग से वह आभूषण बाहर निकालता है और कामिनी को दिखाता है, देखो। यह आभूषण लोहे के गहनों को अपने हाथों में लेकर कहती है, यह गहने वह नहीं है जो मैंने तुम्हें दिए थे। तुम्हारे साथ किसी ने छल किया है। छल तो मेरे साथ तुमने किया है कामिनी। यह नकली आभूषण देकर मैं तो तुम्हारे केवल प्रेम की उपेक्षा की थी, पर तुमने प्रेम के नाम पर मेरी जिम्मेदारियां और मजबूरियों का ठगा है। आकाश ने कहा, शिव जी की कसम, मैंने जो तुम्हें आभूषण दिए थे वह यह नहीं है। तुम्हारे साथ किसी ने छल किया है। तुम याद रखो, जिसने तुम्हें धोखा दिया है, क्योंकि वह गहने अनमोल हैं, उनके लिए कोई भी किसी को धोखा दे सकता है। कामिनी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? उन गहनों के लिए कोई भी किसी को धोखा दे सकता है? मतलब उन गहनों के लिए मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ? मेरा यह मतलब नहीं था, पर मैं अपने मरे हुए माता पिता की कसम खाकर कहती हूँ, वह गहने असली थे और यह गहने वह नहीं हैं। तुमने खुद अपनी आंखों से देखे थे उन गहनों को जो मैंने तुम्हें दिए थे। तुम ही बताओ, यह वही है? मैं फिर कहती हूँ, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, कामिनी ने भरोसा देते हुए कहा। कामिनी की बात सुनकर आकाश को थोड़ा सा भरोसा आता है, क्योंकि उसे यह भी अनुभव हुआ कि वह कोई पिशाचनी नहीं है, एक आम इंसान है जिसका गांव में घर है और उस गांव के सभी लोग जानते भी हैं। उसका संदेह गुरुदेव पर भी लाजमी है, पर अभी तक सभी कड़ी रहस्य की हैं, इसलिए वह निष्कर्ष नहीं निकालता। तभी कामिनी कहती, हजारों साल पहले सिंधु देश में बाढ़ आ गई थी, तो उन लोगों ने उस देश को छोड़कर इस गांव में शरण ली थी। कहते हैं वह उनके साथ हजारों किलो सोने भी लाए थे, जिन्हें उन्होंने यहाँ के लालची राजा से बचने के लिए जगह जगह जमीनों में गाड़ दिया था। यह बात बहुत कम लोगों को पता है। 2 साल पहले यहाँ एक तांत्रिक बाबा आया था अपने 4 शिष्यों के साथ। मैंने सुना है वह तांत्रिक बाबा ने अपने 4 शिष्यों की बलि चढ़ा दी, फिर भी उसे यहाँ का खजाना नहीं मिला, पर उसने कसम खाई है कि वह एक दिन यहाँ का सारा खजाना ले जाएगा। पर तुम चिंता मत करो, मैं और भी बड़े खजानों के बारे में जानती हूँ। आकाश अपने पर्स में से एक फ़ोटो निकाल कर कामिनी को दिखाता है और पूछता है,
क्या यही वह तांत्रिक है? हाँ, यही तो वही तांत्रिक है जिसके बारे में गांव वाले जानते हैं। चाहे तो उनसे पूछ लेना, कामिनी ने कहा। यह सुनते ही आकाश को एक झटका सा लगता है और वह एक बहुत ही जटिल उलझन में उलझ जाता है। वह तत्क्षण समझ जाता है कि गुरुदेव उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और न जाने कितने नव युवकों का वह यहाँ का खजाना पाने के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं और उनकी बलि भी दे चुके हैं। आकाश को गुरुदेव का पूरा षड्यंत्र समझ में आ जाता है और यह भी पता चल जाता है कि जैसे वह अपना सबसे बड़ा शुभचिंतक समझ रहा था, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और उसके दोस्त सौरभ का हत्यारा भी उसका गुरुदेव भी है। गुरुदेव के इस विश्वासघात से आकाश अंदर तक टूट जाता है, क्योंकि गुरुदेव पर वह सबसे ज़्यादा भरोसा कर रहा था, वही सबसे बड़ा विश्वासघाती निकला। कामिनी आकाश के हृदय के भाव को भाप लेती है और उसकी आंखों से आंसू पहुंचकर कहती है, हम जिस पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ का कारण भी बनता है। जो होना था वह हो चुका, अब सुनहरा भविष्य तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरा पूरा जीवन अंधकार में बीता है और भविष्य भी अंधकार में डूबता नजर आ रहा है। आकाश ने हताश भाव से कहा, क्या तुम मुझे अपने भविष्य में जगह दोगे? कामिनी ने आकाश का हाथ थाम कर पूछा। मुझे मेरा सारा भविष्य तुम ही नजर आता है। मैं अंदर से टूट चुका हूँ, मुझे संभाल लो। आकाश ने समर्पित भाव से कहा, अगर तुम सच में मुझे उम्मीद करते हो तो मैं तुम्हारी उम्मीदों पर खरा उतरूंगी और तुम्हारी सारी समस्या खत्म कर दूंगी। अपनी आंखें बंद करो, कामिनी ने आकाश के गालों को छूकर कहा। कामिनी की इस अनुराग युक्त स्पर्श से आकाश के शरीर में हजारों उमंगें जाग उठती हैं और वह बसीभूत होकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर कामिनी अपने होठों को आकाश के होठों के करीब लाती है। कामिनी की सुगंध युक्त गर्म सांसें आकाश को और उत्तेजित कर देती हैं और जब कामिनी की कोमल होंठ उसके होंठ को छूते हैं तो वह सब कुछ भूल जाता है। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा कि वह स्वर्ग में है और किसी दिव्य सुख को भोग रहा है। अब ना तो उसके हृदय में संसार है और ना ही संसार की कोई चिंता उसके मन में है। जीवन का इतना सुंदर और स्वतंत्र समय उसने कभी अनुभव नहीं किया था। किसी का स्पर्श इतना सुखद हो सकता है, उसे इसका अंदाजा नहीं था।